हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी का ऑन स्टडी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक पर होने वाला है। दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत समय से इंतजार था सर्वोदय विद्यालय के ऑनलाइन फॉर्म भरने का। तो दोस्तों, फाइनली इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। आपकी एग्जाम की डेट अनाउंस की जा चुकी है। आपकी फॉर्म कब से भरेंगे, कब तक भरेंगे और फॉर्म में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या चाहिए होगी, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो जितनी भी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इन सभी की जो जानकारी है वो MPSOS द्वारा जारी कर दी गई है। सो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में सारी जानकारी देने वाला हूँ। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन से या फिर लैपटॉप से जो सर्वोदय विद्यालय का फॉर्म है वो उसको किस तरीके से भर पाओगे। तो उसकी भी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सर्वोदय विद्यालय की पूरी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वोदय आवासीय विद्यालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर प्रवेश परीक्षा 2024। इससे पहले का दोस्तों जो नोटिफिकेशन था वहाँ पे यहाँ पे 2023 इस तरीके से कुछ 22 और 23 रहता था। बट दोस्तों, ये आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 2024 और 25 के लिए। चलिए दोस्तों, हम आगे देख लेते हैं सारी जानकारी। और यहाँ पे ऑफिशियल जो हमारा विभाग है, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा संचालित जो श्रमिक स्कूल होते हैं या जो समुदाय स्कूल होते हैं वो लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि DPI द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, उनको चलाया जाता है। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसको हम सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले जो सर्वोदय विद्यालय है उसका पूरा परिचय दिया गया है कि सर्वोदय विद्यालय क्या है। तो मध्य प्रदेश शासन श्रम विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सार निर्माण कामगार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के बालक बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए जो 4 बड़े शहर हैं, जैसे कि आपका भोपाल, ठीक है, आपका भोपाल हो गया, इसके बाद इंदौर और ग्वालियर और लास्ट वाला आपका जबलपुर। इन 4 सिटियों में जो सर्वोदय विद्यालय है उनकी स्थापना की गई है। तो आप यहाँ से सारी जानकारी है सर्वोदय विद्यालय का जो परिचय है वो पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो बता देता हूँ, ठीक है। तो सर्वोदय विद्यालय आपका में जो एडमिशन होगा वो कक्षा 6वीं में होगा, ठीक है। कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं यानी कि क्लास 6 से लेके 9 तक एडमिशन होंगे, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 100 अंकों का होगा। 1 मिनट, पेपर आपका 100 अंकों का होगा। पेपर में जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे वो हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और सामान्य अभिरुचि एवं तर्क शक्ति यानी कि जिसको रीजनिंग भी बोला जाता है, ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे। यहाँ पे आपको प्रश्नों की संख्या भी बताई गई है कि आपके हिंदी से कितने क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से कितने आएंगे, गणित से क्या आएंगे, है ना। तो 15-15 क्वेश्चन आपके सभी सब्जेक्ट से आते हैं एवं और जो रीजनिंग होती है उससे आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। जो एक क्वेश्चन होता है वो 1 नंबर का होता है। तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर का आपका पेपर आता है। पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती है। पेपर सॉल्व करने के लिए जो आपको समय दिया जाता है वो 2 घंटे का दिया जाता है। 2 घंटे में आपको पूरे पेपर को सॉल्व है करना होता है। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 2024 में जो सर्वोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा होनी है उसको लेकर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस पेपर को पास करने के लिए कम से कम आपको 33% है वो लाना जरूरी होता है। मतलब कि 100 में से आपको कम से कम 100 में से आपके पास कम से कम 33 नंबर आपके होने चाहिए। अगर आपके इससे कम नंबर होते हैं तो फिर आपको फेल मान लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट्स दी गई हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि जो ऑनलाइन विज्ञप्ति है यानी कि जो नोटिफिकेशन जारी है वो आपका 15/12/2023 को किया गया था, ठीक है। 15 दिसंबर को आपका नोटिफिकेशन है वो आ गया था। कुछ बच्चों को नोटिफिकेशन है वो बाद में मिला होगा। और जो आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं वो 26 जनवरी से हुए हैं, 26 दिसंबर से हुए हैं। बट दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपके जो फॉर्म है वो नहीं भर पा रहे थे। तो लेकिन जो आपका नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग तो आपके जो फॉर्म भरना है वो 26 दिसंबर से स्टार्ट हो गए हैं। इसके बाद जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो आपकी 20 जनवरी है। तो 20 जनवरी आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 2024, ओके।
एंड अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम आपका होगा 4 फरवरी को। परीक्षा आपकी 4 फरवरी को होगी और परीक्षा का जो टाइम है वो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक है। परीक्षा आपकी 12 बजे से 2 बजे तक होगी और 20 तारीख को 4 फरवरी को आपका रविवार का दिन है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको लेकर आप सभी लोगों को थोड़ी सी हो सकता है कि थोड़ी सी आपको घबराहट हो रही हो, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूं। देखो यहाँ पे आपको नोट में लिखा हुआ है उपरोक्त उल्लेखित तिथियों में परिस्थिति जन्य परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी बदल सकती है, जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो भी बदल सकती है। हो सकता है कि उसको और आगे बढ़ा दिया जाए, एग्ज़ाम की डेट भी आपकी चेंज कर दिया जाए और आपकी एग्ज़ाम को थोड़ा सा और आगे कर दिया जाए। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। हो सकता है कि आपकी जो एग्ज़ाम्स की डेट है वो भी बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तो देखो 100 में से 90% चांस है कि आपकी जो एग्ज़ाम्स की डेट है वो बढ़ जाए। वो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे डेट तो 26 दिसंबर की दी गई थी, लेकिन जो आपका फॉर्म है वो अभी 5 जनवरी तक, आज मैं 5 जनवरी के दिन वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक आपका फॉर्म भरना है वो स्टार्ट नहीं हुआ था। कुछ घंटे पहले ही आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे 10 दिन बाद फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं। तो हो सकता है बच्चों को 10-15 दिन का और भी समय है वो दिया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे हम देख लेते हैं। आगे इसमें सीटों की संख्या दी गई है, कितने जिलों में कितनी सीटें हैं। तो जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो कक्षा 6वीं के लिए हैं। क्लास 6 के लिए आपकी जो सीटें हैं वो 160 सीटें हैं। ठीक है, कक्षा 6वीं के लिए 160 सीटें हैं। और जो 7वीं है, 8वीं है और जो 9वीं है, इनके लिए अभी सीटें नहीं बताई गई हैं। इस परिपत्र में जो सीटें हैं उनकी जानकारी नहीं दी गई है। इनकी जितनी भी 7th 8th और 9th में जितनी भी सीटें होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिकली जो एडमिशन है वो श्रमोदय विद्यालय में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको 7वीं 8वीं और 9वीं इनकी सीटें नहीं बताई गई हैं, केवल आपको कक्षा 6वीं के लिए सीटें बताई गई हैं। कक्षा 6वीं के लिए आपकी 160 सीटें हैं और टोटल आपके 4 स्कूल्स हैं। एमपी में आपके 4 स्कूल हैं, तो यहाँ पे आपको टोटल 640 सीटें हैं कक्षा 6वीं के लिए। ठीक है, 160 एक स्कूल में सीटें हैं तो 4 स्कूल में आपकी 640 हो जाएंगी। और इसके लिए हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लें। एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहेगी, तो देखो सबसे पहले तो आपके पास एक श्रमिक कार्ड होना चाहिए। श्रमिक कार्ड जो बच्चे समझ रहे हैं वो श्रमिक कार्ड नहीं होना चाहिए, जो पंजीकृत श्रमिक कार्ड होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभ्यर्थी के माता पिता मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सा निर्माण कायमकाय कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो व उनके पास पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। तो जो सा निर्माण कायमकाय कल्याण मंडल है इसके द्वारा जो पंजीयन दिया जाता है वो आपके पास होना चाहिए। जो श्रम कार्ड होता है उससे आपका फॉर्म है वो नहीं भरेगा। दूसरा यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, अभ्यर्थी जिस श्रमोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं निर्माण श्रमिक का पंजीयन उस श्रमोदय विद्यालय से संबंधित जिले में हो। इसका दोस्तों सिंपली मतलब है कि मान लो आप भोपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका जो श्रमोदय विद्यालय है वो आपका भोपाल है और जो आपका श्रमिक कार्ड है या जो श्रम सा निर्माण कायमकाय मंडल द्वारा बनाया गया कार्ड है वो आपका भोपाल संभाग का ही होना चाहिए, भोपाल जिले का ही होना चाहिए, तभी आप इस विद्यालय के लिए फॉर्म है वो भर पाओगे। जैसे मान लीजिए आप भोपाल में फॉर्म भरना चाहते हैं और आपका जो श्रमिक कार्ड है वो इंदौर का है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर आपका इंदौर का है तो आप इंदौर के लिए भर पाओगे और अगर आप भोपाल का है तो आप भोपाल के लिए भर पाओगे। तो इसका भी आप ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आपका श्रमिक कार्ड किसी और संभाग से रिलेटेड हो और आप किसी और संभाग का फॉर्म भरो। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसके बाद अगला यहाँ पर थर्ड पॉइंट दिया गया है, प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी उस जिले जिससे संबंधित श्रमोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है कि किसी सरकारी सहायता प्राप्त अन्य प्राप्त विद्यालयों अथवा सर्व शिक्षा अभियान के आगे देख लेते हैं हम अंतर्गत संचालित मान्यता प्राप्त अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से योग्यता प्रमाण पत्र 20 है। पूर्व शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। इसका बेसिकली मतलब यही है कि मान लो कोई क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहता है तो वो अभी वर्तमान में उसको क्लास 5वीं का स्टूडेंट है वो होना चाहिए। मान लीजिए वो 6वीं में पढ़ रहा है तो उसको 5वीं का होना चाहिए, 7वीं में पढ़ रहा है तो 6वीं का होना चाहिए। इस तरीके से उसको स्टूडेंट होना चाहिए और स्टूडेंट उसको कहाँ होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड का, चाहे एमपी बोर्ड हो चाहे आपका आप ओपन से भी पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं परीक्षा केंद्र की। तो इस पेपर का जो परीक्षा केंद्र है वो आपका जिला है। जिस भी जिले से आप रिलेटेड होगे, जो भी आपका जिला होगा वहाँ पे आपका जो इसका एग्ज़ाम है वो होगा और एग्ज़ाम जिस स्कूल में होगा या जिस जगह होगा उसकी जानकारी आपको प्रवेश पत्र के द्वारा दी जाएगी।
तो आपका जो परीक्षा केंद्र रहेगा वो आपका जिला रहेगा, जो भी जिला आपका लगता है वो आपका परीक्षा केंद्र रहेगा। और परीक्षा केंद्र में आपको पहचान के लिए अपना आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है, आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है और आपको अपनी एक फ़ोटो लेके जानी है और आपको अपना जो प्रवेश पत्र है, जो आपका एडमिट कार्ड है, उसको आपको लेके जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। अगला हम देख लेते हैं, अगला है परीक्षा की भाषा। तो जो आपका पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, ठीक है। पेपर में आपको एक साइड हिंदी में रहेगा आपका और एक साइड आपका इंग्लिश में रहेगा। तो आपका पेपर है वो दोनों लैंग्वेज में होगा। अब यहाँ पे आयु देख लीजिए। तो जो छठवीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी आयु है वो 1 जनवरी 2011 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 2013 के बाद की नहीं होनी चाहिए। मतलब कि 1 जनवरी 2013 से लेके 2011 से लेके 1 जनवरी 2013 के बीच की आपकी आयु है वो होनी चाहिए। इससे अगर आपकी ज़्यादा की आयु है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ देख लेनी है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसके बीच में है या फिर नहीं है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 7वीं के लिए। तो 7वीं के लिए जो आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए वो 2010 से पहले की नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे 2011 लिखा हुआ, हाँ, तो 2011 के आपकी बाद की नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से 8वीं के लिए आपकी 1 जनवरी 2009 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2010 के बाद की नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको इनके बीच में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए। और यहाँ पे कुछ जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को कुछ एज में छूट दी जाती है, उसके बारे में भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो उसके बारे में, जो कुछ जातियों को छूट दी जाती है उनकी एज में, उसकी जानकारी आप नीचे पढ़ सकते हो। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं उत्तर अंकित करने की विधि। तो ये तो सभी को पता होगा, एग्जाम टाइम में मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा कि आपको किस तरीके से करना है। अभी हम और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं उनको देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो फॉर्म आपका भरा जाएगा www.mponline.gov.in पर जो आपके फॉर्म हैं या जो ऑनलाइन आवेदन है वो किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है। ऑनलाइन आवेदन आवेदक द्वारा एक ही बार किया जा सकता है। एक ही परिवार के एक से अधिक आवेदक होने पर उन्हें श्रमोदय आवासीय विद्यालय के पोर्टल पर पृथक पृथक पंजीयन करना होगा तथा पंजीयन उपरांत आवेदन भरने की प्रक्रिया की जा सकेगी। दोस्तों इसका बेसिकली ये मतलब है कि मान लो आपके पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं 1 और 2, तो दोनों बच्चों को अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा, दोनों को अलग अलग फॉर्म भरना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही बच्चे का फॉर्म भरें और आप सोचें कि दोनों को एडमिशन मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, आपको दोनों बच्चों का अलग अलग फॉर्म भरना होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया। प्रवेश पत्र MPSOS द्वारा डाउनलोड किया जाएगा, उसकी जानकारी आपको हम बाद में दे देंगे, ठीक है। तो अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे संबंधित जिले भी समझ लीजिए, जैसे कि जो भोपाल में श्रमोदय विद्यालय है तो इतने जिले के, ठीक है, इतने संभाग के, भोपाल, होशंगाबाद और सागर संभाग के जो बच्चे हैं वो भोपाल के लिए फॉर्म भरेंगे। इंदौर में जो श्रमोदय विद्यालय है उसमें इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग के जो बच्चे हैं वो फॉर्म भरेंगे। और यहाँ पे आप अपना जिला भी देख सकते हो, आपका जिला इनमें से जिस विद्यालय के अंडर में आता है उसी विद्यालय की आपको फॉर्म भरना है। जैसे मान लीजिए मेरा जो जिला है वो रायसेन है, ठीक है, मेरा जो जिला रायसेन है तो मैं रायसेन का हूँ तो मैं भोपाल के लिए फॉर्म भरूंगा। मैं कहाँ के लिए फॉर्म भरूंगा? रायसेन का हूँ मैं तो भोपाल के लिए भरूंगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हो ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का जो स्कूल है उसमें चंबल और ग्वालियर संभाग के जो बच्चे हैं वो एडमिशन भर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपना जिला देखकर ही जो श्रमोदय विद्यालय है उसको चुनना है। ऐसा ना हो कि आप ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हो और आप जबलपुर के लिए फॉर्म भरो या फिर भोपाल के लिए फॉर्म भरो, आपको ऐसा नहीं करना है। आप जिस संभाग के अंतर्गत आते हैं उसी का आपको फॉर्म भरना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो डिटेल है उसको डिस्कस कर लिया है और यहाँ पे अब मुझे नहीं लगता कि कोई जो इंपॉर्टेंट डिटेल है जो आपको बताने की ज़रूरत है। बस यहाँ पे कुछ आपको डॉक्यूमेंट देख लेने हैं जो कि आपके पास होने चाहिए, है ना, क्योंकि आपको ये एडमिशन के लिए जरूरी होंगे, जैसे कि पहचान का पत्र, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID, BPL कार्ड, राशन एवं बैंक पासबुक। इसके बाद आपके पास जो कामगार मंडल का श्रमिक कार्ड है वो होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, TC होनी चाहिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, है ना, उसी को TC बोलते हैं। अभिभावक यानी कि पेरेंट्स का आधार कार्ड होना चाहिए, पिछली कक्षा की मार्कशीट होनी चाहिए, परिवार की आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, परिवार की समग्र ID होनी चाहिए। अगर आप आरक्षण का फ़ायदा लेते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभ्यर्थी अभिभावक की पासपोर्ट आकार की 6 फोटो होनी चाहिए, 6 आपको फ़ोटो चाहिए होगी पासपोर्ट साइज की, ठीक है। और
अगर आप कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र लगाना चाहते हैं तो उसकी आपके पास शासकीय जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसकी फ़ोटो होनी चाहिए। यहाँ पे नकल के बारे में लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या नहीं लेके जाना है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम समझ लेते हैं, एक बार फिर से इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो जो आपकी परीक्षा होगी वो 4 फरवरी को होगी। यहाँ पे आप पेन से देख सकते हो लिखा हुआ है 4/02/24, यानी कि 4 फरवरी को अभी आपका जो एग्ज़ाम है वो होना है। ठीक है, परीक्षा का जो टाइम है वो 12 बजे से 2 बजे का है। परीक्षा का जो कुल समय है वो 2 घंटा है। पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा का जो केंद्र होगा वो समस्त जिला स्तर पर जो शासकीय EFA हायर सेकेंडरी स्कूल है, ठीक है, वो आपके परीक्षा के केंद्र होंगे। स्कूल का नाम आपको एडमिट कार्ड में बताया जाएगा। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 20 जनवरी है और जो फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट थी वो 26 दिसंबर थी, बट अभी 26 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ था। तो दोस्तों ये इस एग्जाम की एक ओवरऑल जानकारी है। अब दोस्तों आपको इसका फॉर्म किस तरीके से भरना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने वो आपको इस वीडियो में बताया तो वो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो वो सारी जानकारी मैं आपको दूसरे वीडियो में दूंगा। तो हमारा जो फॉर्म भरने का वीडियो आएगा उसकी लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये ऑफिशियल नोटिस मिल जाए तो उसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको ये ऑफिशियल नोटिस है वो मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इस ऑफिशियल नोटिस को पढ़ सकते हो। व्हाट्सएप ज्वाइन करने की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।